हाय गाइस, नमस्ते, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, ग्रेट और पॉजिटिव इन योर लाइफ। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं बनाने तो किसी और टॉपिक पे वाली थी वीडियो, बट मुझे अचानक से एक हाई एनर्जी फील हुई कि नहीं, मुझे अभी इसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो जैसे अभी जन्माष्टमी गई है, राइट? सभी ने व्रत रखे होंगे और कान्हा जी की ब्लेसिंग ली होगी, उनके दर्शन करे होंगे। साथ ही साथ हमने उन्हें अपनी परेशानियाँ बताई होगी। मतलब आप सभी ने अपनी परेशानियाँ बताई होंगी कि कान्हा जी प्लीज़ इस चीज़ को ठीक कर दो, या ये कब तक ठीक होगा कान्हा जी प्लीज़। अब एक इंडिपेंडेंट पर्सन बना दो। अब नहीं पढ़ना पेरेंट्स के पैसों पर, टुकड़ों पर, अपना कुछ करना है, या शादी करवा दो, बहुत डिले हो रही है, कान्हा जी करियर सेट करवा दो, कान्हा जी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कान्हा जी मेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, कान्हा जी बहुत सारा पैसा आ जाए, है ना? बहुत कुछ मांगा होगा, अलग अलग मांगा होगा। तो यस, टॉपिक ये है कि जो आपने कान्हा जी से मांगा है, क्या वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वीडियो होने वाली है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है, ठीक है? तो मैं थोड़ा लो वॉइस पर भी जा सकती हूँ। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप किसी भी जेंडर से हो और किसी भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजन हो आपका, तो देख सकते हो। अगर आप LGBTQ कम्युनिटी से भी हो, डिवोर्सी हो, आप ही के लिए रीडिंग है। आपसे अगर ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो या दैट्स रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, अपनी पहल को पूरा देखा करो, क्योंकि एक रिदम बनता है वीडियो का। आपकी एनर्जी जब तक कनेक्ट रहेगी, आपसे सारी रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट आपने जहाँ जहाँ स्किप कर करके देखा, तो वहाँ थोड़ी सी एनर्जी टूट सकती है। ठीक है, तो अपनी फाइल को तो कंप्लीटली देखा करो। तो बस यही था ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और फाइल सिलेक्शन आज का ये है, दिस प्रीटी प्रीटी टेडी, टीनी टेडी। ठीक है, बहुत प्यारा है। एक तो ये है, दिस वन फाइल फर्स्ट के लिए, और दिस वन फाइल सेकंड के लिए। ठीक है, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। और अब सिलेक्ट करो आपको कौन बुला रहा है अपनी तरफ, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और नेम इनिशियल वाले, A to M इनिशियल वाले फाइल फर्स्ट में जाएंगे, और N to Z वाले फाइल सेकंड में। तो स्टार्ट करते हैं फाइल फर्स्ट को। हाय फाइल नंबर 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बट उससे पहले भगवान का आप एक बार नाम लो, उनसे प्रेयर करो कि जो भी रीडिंग आने वाली है वो आपसे कनेक्ट करे और आप उससे रिलेट कर पाओ, और इसमें आपके लिए गाइडेंस आए। ठीक है, तो जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन्हीं का नाम लेकर आप प्रेयर करो उनसे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। पहले तो आपकी करंट एनर्जी हम चेक करेंगे। जो अभी करंट एनर्जी में आपकी चल रहा है वो सब देखने वाले हैं हम। 2 of Wands, एक मिनट, कार्ड यहाँ पे भी कवर है। एक मिनट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट। और क्या हो रहा है ये? 8 of Wands। अभी पता है कार्ड खुद आया था, बट मैंने इसको लिया नहीं था क्योंकि मुझे इतना फील नहीं हुआ था। मैंने ही मन में ये डिसाइड करा था, अगर इस कार्ड को खुद आना होगा ना, ये खुद ही आ जाएगा। तो या देख लो, इस एनर्जी को आना ही था, ये आ गई। और उसके बाद Ace of Wands, सॉरी, सॉर्ड्स। ये क्या है? 3 of Wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक Nine of Cups। ओके, एक मुझे कार्ड्स अरेंज करने दो। तो मैंने आप सभी के कार्ड्स अच्छे से यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से कार्ड्स दिख रहे होंगे सारे। तो जैसे अभी आप कार्ड्स देख पा रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 of Wands की एनर्जी है, 9 of Swords की एनर्जी है, स्ट्रेंथ,
द हेरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। तो ओके, यहाँ पे 2 एनर्जीज आ रही है, ठीक है, और दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट है। लाइक अभी जो आपकी भारी जो एक हमारी बॉडी है ना, उसकी जो अभी एनर्जी है, लाइक जो अभी करंटली चल रही है, तो वो ऐसे आ गई कि अभी ना, जैसे आप अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चल रहे हो, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया है कि अब तो बिलीव नहीं होता कि कुछ अभी अच्छा भी होगा। बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आपके माइंड में है, मतलब पॉजिटिविटी है कि कभी ना कभी तो कुछ तो अच्छा होगा। और इसलिए आप टैरोट वीडियोस भी देख रहे हो, क्योंकि इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं ना, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए और फ्यूचर की गाइडेंस के लिए आप टैरोट वीडियोस देखते हो, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि फ्यूचर में आपके साथ बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। सच में, ट्रस्ट में, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बस वो एक चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं 2 चीज़ करनी पड़ेगी। पहले तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मतलब खुद से सेल्फ लव करना पड़ेगा। सेल्फ लव में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, खुद की वैल्यू करना सीखते हैं, ठीक है। लोगों में भेदभाव जो हम करते हैं वो सब नहीं करते, मतलब इससे हमारे कर्म भी खराब होते हैं। हम किसी की गॉसिप करते हैं या कुछ गलत चीज़ें करते हैं ना, तो वो भी हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, राइट। तो ये आ रहा है कि तो ओवरथिंक बिल्कुल मत करोगे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है अब आपकी लाइफ में कि जितना ओवरथिंक करोगे ना, उतनी ही बुरी सिचुएशन में चले जाओगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। सो जस्ट बी पॉजिटिव और हार्ड वर्क करो, जो भी करना चाह रहे हो। भगवान कह रहे हैं कि आप मत बैठो, आप बैठने वाले इंसान नहीं हो, लेकिन क्यों बैठे हुए हो। आप काम करो, खुद पे वर्क करो, जो चीज़ करने का मन करता है उसको करो, ठीक है। आप उस एनर्जी के लिए बने हो, तभी आपके माइंड में वो चीज़ आई है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए, और उसको समय दो, उसको सीखो। और किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट डू इट। बस एक यही बोला जा रहा है कि आपको करना है। और जो आपकी जो इनर सोल है ना, जो आपकी आत्मा है, वो आपसे क्या इस कार्ड्स के थ्रू बोलना चाह रही है, क्या कौन सी एनर्जी में है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। ये तो थोड़ा नेगेटिव होगा। अब जो आपकी एक्चुअल में एनर्जी रिसीव करना चाह रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें ना आपको कुछ टाइम में क्लियर होने वाली हैं, काफ़ी सारी, ठीक है। आप खुद से अगर सेल्फ लव करोगे ना, तो आप ट्रस्ट में आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। अब ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, और खुद को आप अलग अवतार में देखने की कोशिश करोगे। लाइक जैसे आप अभी हो ना, बहुत कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी में, बहुत स्टक रहने वाले पर्सन हो, बहुत बोरिंग पर्सन होते जा रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, अब तो गाने भी सुन रहे हो ना, तभी रोना आ रहा है, ऐसा वाला हाल हो रहा है अभी कि कब होगा यार ठीक। कुछ नहीं हो रहा अभी ठीक, सब कुछ देख लिया, सब वीडियोस देख ली, सब टैरो रीडिंग सब देख लिया मैंने, कुछ नहीं हो रहा। क्या करे, कब होगा, ज़रूर होगा। आई एम 100% श्योर होगा, बस खुद पे वर्क करो। आई एम डैम श्योर होगा ही होगा, ठीक है। इस साल के दिसंबर में और 2026 में जुलाई लास्ट, आपको जो चाहिए ना आपको मिल जाएगा। शादी भी नहीं हो रही ना इन मंथ्स में, आपकी कभी भी शादी हो जाएगी। अभी हम उसके बारे में अलग बात करेंगे, एनर्जीज की बात चल रही है। तो आप एक अलग ही अपने अवतार में आ जाओगे, मतलब खुद की वैल्यू करना समझोगे, चीज़ें वो, ठीक है। चीज़ों के बारे में समझना चाहोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छा ये इसलिए हुआ है, चीज़ों के बारे में पता लगेगा। जो पास्ट में आपने चीज़ें गलत की होगी ना, तो वो भी चीज़ें ठीक होंगी, मतलब कि आपको समझ आया कि हाँ अच्छा ये भी किसी रीज़न से हुआ था मेरी लाइफ में। तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी अपने फ्यूचर में, ठीक है। अब ये ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी जो इनर सोल है, आप अपने कंफर्ट जोन से ना अब बाहर आओगे। खुद पे आप वर्क करते हुए दिख रहे हो मुझे, कुछ लोग कर भी रहे हैं, एक्चुअल में कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। खुद पे वर्क करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, जो चीज़ आपको करनी है आप उस पर वर्क करोगे। और अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप ना ठीक से सो नहीं पा रहे हो। आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है ना, काफ़ी ज़्यादा
अलग हुई पड़ी है, मतलब सो भी नहीं पा रहे हो टाइम से, उठ भी नहीं पा रहे हो टाइम से, ऐसा वाला हो रहा है, थोड़ा सा डिसबैलेंस है। बट इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत जल्दी होने वाला है ये, ठीक है। फ्यूचर में नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में चल रहे हैं, आप उन चीज़ों पे वर्क करने वाले हो, ठीक है। इन सभी की कार्ड्स की एनर्जी बता रही हूँ आपको यहाँ पे। और यहाँ दिख रहा है आप अपनी रिग्रेटिंग वाली जो एनर्जी में हो ना, ठीक है, उनको लेकर ना फिर इन फ्यूचर मैंने भी बताया आपको कि आप क्लियर हो जाओगे कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, इसको इसका होना भी ज़रूरी था, मुझे एक लेसन मिल गया, वो हो जाएगा आपकी जो क्लियर है ना, मतलब जो आपके थॉट्स हैं वो सारे क्लियर होते जाएंगे। और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप चीज़ों में ना स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो आप चीज़ों पे वर्क करोगे, मतलब एक ऐसा होता है ना, किसी को कुछ नहीं बताना, अपने ऊपर काम करना, और बिना शोर शराबे के आपको अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर हार्ड वर्क भी कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो शांति से आप अभी सारे काम कर रहे हो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप नज़र में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, और नहीं रखते हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि नज़र में बिलीव रखा करो, क्योंकि आप किसी को बताओगे ना मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, ये चीज़ कर रही हूँ, तो उतनी नज़र लगती है, ठीक है। तो लोगों को मत बताओ। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एनर्जी में आने वाले हो, स्पिरिचुअल आप अवेकन हो जाओगे, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आगे की तरफ जाओगे, लाइक भक्ति में, पूजा पाठ में, ठीक है। और नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो। काफ़ी ज़्यादा जो हर्डल्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे निकल जाएंगे, ठीक है। और आप काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, और आपको लग रहा है कि कब मैनिफेस्ट होगी, तो अब ये वो टाइम पीरियड आने वाला है, बस थोड़ा सा और वेट करो। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ अब मैनिफेस्ट होने वाली है, ठीक है। कुछ भी हो, कितने टाइम से कर रहे हो, बट अब वो राइट टाइम है, जो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है ना, वो पूरी होने वाली है, क्योंकि आप अब एक अच्छी एनर्जी में आने वाले हो। आप क्वीन ऑफ सोर्स से मतलब उस पर इसके लुक पे मत जाना, ये दोनों एनर्जीज़ को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, लाइक किंग की भी और क्वीन की भी। तो इससे ये हमें पता लगता है आप एक अच्छी पोजीशन में आने वाले हो, खुद को अलग रूप से देखने वाले हो। आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि मैं पहले कैसा था या कैसी थी और अब कैसी होगी, ठीक है। आपको मेंटली क्लियरिटी मिलेगी, आपके जो सच सामने आएंगे, जो भी किसी ने झूठ बोला है, कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न में चलोगे ना, उन सब की रियलिटी एक एक करके आपकी नज़रों के सामने आती जाएगी, ठीक है। और आपकी लाइफ में अभी कुछ ना कुछ डिले चल रहा है, वो डिले वही हो सकता है करियर, वेडिंग का, वो भी किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है, तो टाइम आने पर वो भी सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको बस ये गाइड करना चाह रही है कि अभी आप किसी भी चीज़ पे ध्यान मत लगाओ, खुद के हार्ड वर्क पे, सेल्फ लव पे, और जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, सिर्फ उसी पे वर्क करो, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, किसी के बारे में नहीं सोचना, कोई कुछ कह भी रहे ना तो सुन के इग्नोर करो, खुद पे वर्क करो बस। सफलता आपके पास आने वाली है, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जी मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिसीव हो रही है, और कान्हा जी आपके साथ में है, या जिस भी भगवान को आप मानते हो वो आपके साथ में, आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। तो निश्चिंत रहो, जो चाह रहे हो वो मिल जाएगा आपको, इतना मत सोचो चीज़ों के बारे में। लेट्स सी कब तक होगा। मुझे वही ये तो वही पास आ गए, ये तो वही कार्ड्स आ गए, ये आना चाह रहे थे क्या, द हर्मिट। एक मिनट, एक कार्ड, दो कार्ड नीचे गिर गए, ठीक है। 6 of Pentacles, the Magician, 2 more cards, I want 2 more cards, Page of Swords, this one, yeah, King of Swords, लो
क्वीन और किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गए। मैं अभी एनर्जीज के बारे में बात कर रही थी ना कि एनर्जीज से मत जाओ लो। अब भगवान ने कहा तो मैं अगर ये डाउट हो रहा है ना कि नहीं ये तो लड़कियों की एनर्जी है या किसी की एनर्जी है, तो भगवान ने दोनों भेज दिए। तो अब भगवान जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं बेटा जी, जितने आपने जैसे भी आपके कर्म हैं बहुत अच्छे कर्म हैं, और अगर नहीं है तो उन्हें सुधारो, वर्क करो। मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया, इस पर वर्क करो और खुद को संभालो, बैलेंस रखो। और जो तुम कर रहे हो, जो लोग सच में एक्चुअल में हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है। और आपकी लाइफ में जो जो चीज़ आप चाह रहे हो ना, जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेगी। बस एक चीज़ बोली जा रही है मुझे बार बार कि हार्ड वर्क करो। अब ये नहीं कि आप रीडिंग को देखकर खुश हो गई कि नहीं यार अब तो मिल जाएगा, मुझे जो मैंने सोचा वो मिल जाएगा। मिल तो जाएगा लेकिन कैसे मिलेगा। अब आप बैठे हो, आपको भूख लगी है, खाना खाना है, राइट। तो ऐसे खाना तो नहीं आ जाएगा हमारे पास में, हमें पहले बनाना पड़ेगा ना, कुकिंग करनी पड़ेगी। अब परोसे थाली नहीं आ सकती ना, उसमें हमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, तब वो पकेगी, तब हमारे पास थाली आएगी। ऐसे ही भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं, एफर्ट्स डालो, हार्ड वर्क करो, खुद की वैल्यू समझो, तभी वो आपको इतनी प्यारी एनर्जीज देंगे, राइट। और आप अगर मैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइन देखूँ तो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, वर्गो, सजिटेरियस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस भी आ रहा है। बट ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे अभी ज़ोडिएक साइन की रिसीव हो रही है। बट डजेंट मैटर, अगर आपके यहाँ पे ज़ोडिएक साइन नहीं आते तो तब भी रीडिंग आपके लिए, बस एनर्जी आपसे मैच होनी चाहिए, तो बाकी पूरी रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। और भगवान आपको बहुत ही अच्छी पोजीशन पर अब लाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी उन्होंने आपको दुख दिया है या जितने भी आपके कर्मों में दुख थे वो ख़त्म होने वाले हैं जल्दी से। बस जल्दी जल्दी हार्ड वर्क कर लो, बस थोड़ा सा, कुछ ही क्षण बचे हैं जो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। जिसको जॉब नहीं लग रही है ना, विद इन 2 मंथ्स या 5 वीक्स उनकी जॉब लगने वाली है। कोई रिजल्ट का वेट कर रहा है, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आने वाला है। बस बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, थोड़ा मैनिफेस्टेशन पे वर्क करो और थोड़ा पूजा पाठ करो। ठीक है। आप लोगों की ना कोई मदद करना चाहता है, लाइक कुछ दान पुण्य की चीज़ें करना चाहता है, तो भगवान कह रहे हैं करो, अवश्य करो। ये आपके कर्मों में जुड़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा आपकी लाइफ में। ठीक है। और आप काफ़ी स्ट्रगल करोगे, आपको काफ़ी स्ट्रगल, थोड़ा काफ़ी तो नहीं बट हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम अब काफ़ी ज़्यादा पास दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ का, जब आप बिल्कुल सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। ठीक है। और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए देखते हैं 5 months, 1 year, 9 months, 8 days। 8 days पता नहीं क्यों बोला जा रहा है, मे बी आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलने वाले हो 8 days में। कोई अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। ठीक है। और आप कब तक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे वो भी देखते हैं। 12 months यानी कि पूरा 1 साल। ओके। 7 months, 19 आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो 19 क्यों आया। लास्ट 1.5 साल से 2 साल बस, हद से हद। हाँ। और जिनका रिजल्ट आने वाला है उनके लिए 1 से 2 मंथ बस। आपकी लाइफ में बहुत प्यारी एनर्जी आती हुई दिख रही है मुझे, इसको क्लेम कर लो एनर्जी को, मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी है यार ये। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, करते रहो, मैनिफेस्ट हो रहा है और बहुत ही अच्छा वाला इसका रिजल्ट दिखने वाला है आपको। जो भी सोचा हुआ है ना, तो इसका आंसर है बिग यस, होने वाला है वो कंप्लीट। ठीक है। तो ये तो हमने जान लिया
भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और इस छोटे से दिल वाले टिड्डे में है कुछ, मैंने चिट्स बनाई है जो कान्हा जी आपको कहना चाहते हैं। बस 3 निकालेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला ना न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आई एम लिसनिंग टू ऑल यू से, यू आर माई फेवरेट चाइल्ड। देखो कान्हा जी खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हमेशा सुनता हूँ। अगर तुम्हारे माइंड में ये डाउट आ रहा है ना कि कान्हा जी आप मुझे सुनते भी हो नहीं सुनते, या मैं बस ऐसे इल्यूजन में जी रही हूँ या जी रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा सुनता हूँ और तुम मेरे फेवरेट चाइल्ड हो, तो मैं तुम्हारे बारे में से कैसे बुरा सोच सकता हूँ। बस मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर दूँगा। कान्हा जी ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और लास्ट कार्ड है बी पेशेंट, पेशेंस यू विल गेट वट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ओह माय गॉड, देखो मैं ये बोल रही थी ना, इसमें खुद आ गया, क्लैरिफिकेशन पूरी आई है कि कान्हा जी खुद आपको बोलना चाह रहे हैं बी पेशेंस, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में मिलेगा, बस उस पर वर्क करो, इतना काम है आपका, सब कुछ अच्छा होगा। अभी की एनर्जी में मत जाओ, फ्यूचर की एनर्जी देखो, ठीक है। और मेरे दूसरे वाले उससे भी हैंडमेड चिट से देख लेते हैं, थोड़े से मैसेज निकालती हूँ मैं कि क्या निकलते हैं। बस इतनी बहुत है। मेरा ड्रेस क्यों, हाँ जब आप नेगेटिव फील करते हो ना, मुझे ये भी आया था बट मैं बताना भूल गई, जब नेगेटिव फील करते हो ना गाने सुना करो, ठीक है। किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी, क्योंकि अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, मतलब हो सकते हो, और अगर कभी हो भी तो किसी से बात नहीं करनी है दिल हल्का करने के लिए, वरना उस पर्सन की आदत लग जाएगी, ठीक है। तो सॉन्ग सुनना, ये सोच ना सके, और किसी किसी के फ्यूचर पार्टनर उनकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि कैन आई गिव यू माई सर, कैन यू गिव मी, ओ सॉरी कैन यू गिव मी, क्या पता वो आपसे ये बोल रहे हो कि तुम मुझे अपना सरनेम दे दो, मैं तुम्हें अपना सरनेम दे दूँगा ठीक है। तो उसमें ये आ रहा है कैन आई गिव यू माई सरनेम, क्या वो आपको अपना सरनेम दे सकते हैं, और दे आ भी रहे हैं। किसी किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, मे बी इसलिए डिले हो रही है शादी में, ठीक है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए है। किसी किसी का एक्स उनकी लाइफ में आने वाला है। अब नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू, आप उसको कैसे हैंडल करते हो। बट मैं तो ये बोलूँगी मत जाओ, मत करो उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट, बहुत दुख दे के गया है पर्सन आपको, ठीक है। रीज़न भी इसका ब्रेकअप करने का बहुत ही वियर्ड होगा, अगर ब्रेकअप किया भी होगा ना, सच में इतना वियर्ड होगा इसका ब्रेकअप करने का रीज़न। आपको समझना है कि इस वजह से मेरे को ऐसे डिच कर दिया है, इसने मुझे ब्रेकअप दिया है, ऐसा हो सकता है। ई से नेम इनिशियल हो सकता है और आई से। और अगर आप किसी एक मिनट यहाँ पे है, अगर आप किसी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो ना, या किसी लीडरशिप क्वालिटी में जाना चाहते हो, मतलब किसी लीडरशिप जॉब में जाना चाहते हो, आप ज़रूर ट्राई करो, आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप में वो खूबी है, आप उसके लिए कैपेबल हो, भगवान आपको ये बोलना चाह रहे हैं। अगर किसी टीचिंग से रिलेटेड या किसी लीडरशिप वाली जर्नी में एंटर करना चाहते हो ना, तो करो, रास्ते खुले हैं, द्वार खुले हुए हैं, पार्ट सीधे जाओ, सब अच्छा होगा, ठीक है। तो बस ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिली होगी और रीडिंग रेजोनेट करी होगी, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राधे राधे। हाय फाइल नंबर 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये प्यारा सा क्यूट टीनी टाइनी, सो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपका नेम इनिशियल एन टू जी में आता है तो ये रीडिंग भी आपके लिए है, ठीक है। तो इनको कर देते हैं थोड़ा सा साइड। और मेरे ना फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा फुल में जा रहा है, और ये दिक्कत पता है पहले नहीं आई थी, अभी आई है, क्योंकि अब मेरे फ़ोन को ही पता लग गया है कि अभी कुछ अच्छा काम करने जा रही थी लाइफ में, या कुछ अपनी लाइफ में करने जा रही है, इसको रोक दो, इसको थोड़ा सा चैलेंज दो ठीक है। तो ये इसलिए मतलब स्टोरेज मेरा फुल हो रहा है और वीडियो बीच बीच में रुक जाती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये भी मैं आपकी करंट एनर्जी देख रही हूँ। अरे 2 कार्ड्स
ये कौन सा है? स्ट्रेंथ। ये ना पाइल फर्स्ट में भी आए हैं 2 कार्ड्स, थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, देखो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अरे यार नहीं चाहिए ना तुम्हें क्यों आ रहे इतने सारे? दिस वन, द हर्मिट। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। मुझे तो पता ही था ये कार्ड आना है, क्योंकि अभी तो अन्याय चल रहा है लाइफ में। तो हाँ, आप सभी को ये कार्ड्स दिख पा रहे होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट और जस्टिस, है ना। तो अगर मैं इन कार्ड्स की देखूँ तो कहाँ पर स्टक हो आप? बताओ जल्दी से, कहाँ पर स्टक हो? इतनी प्यारी एनर्जी रिसीव करते हो आप, है ना। मतलब आपकी इनर सोल तो ये बोल रही है कि भाई वर्क करो खुद पे, क्यों बैठे हुए हो, क्यों इतने लेजी बन रहे हो, खुद पे काम करो ना। सबको देख देख के सोचते हो कि मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा करूँगी। कब करोगे, कब आएगा वो दिन? सोच रखा है खुद की कार लूँगी, खुद के घर में रहूँगी, बट काम कर रहे हो उस पर? नहीं कर रही, ख्यालों में चल रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। वर्क करते हुए तो रिजल्ट नहीं दिखता, तो सोचते हो अभी ब्रेक ले लेते हैं, अभी तो थोड़ा सा ब्रेक लेना है, अभी तो बहुत पढ़ाई कर ली, अभी तो बहुत कर लिया। तो ये पढ़ाई आप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, अपना कुछ नई स्किल सीख रहे हो, वो आप कर रहे हो अभी 3 से 4 घंटे। रेस्ट कितने दिन का, मतलब कितनी देर का ले रहे हो आप? या तो 1 दिन का या 6 से 7 घंटे का, इतना आपका ब्रेक टाइम जा ही रहा है, ठीक है। कहाँ कौन सी एनर्जी में आप, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। इसलिए तो स्ट्रगल्स कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, इसलिए राह नहीं दिख रही है। राह तो अपना डोर बेल लेकर ऐसे टिंग टिंग कर रही है, फिर आप इधर उधर क्यों जा रहे हो कि अभी आऊँगा थोड़ी देर में, भी थोड़ा सा एक राउंड मार के आ जाओ मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का। बट नहीं यार, ऐसे नहीं करना। एनर्जी को थोड़ा सुधारो, ठीक है। थोड़े से लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ। अभी बहुत कड़ी मस्ती, बहुत हो गया सब कुछ, अभी आप एक राजा की एनर्जी में हो, ठीक है। तो और अगर मैं देखूँ तो कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उन्हें करना क्या चाहिए लाइफ में। तो मैं तो आपको यही गाइडेंस दूंगी, और भगवान भी आपको भी यही गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर, कि एक शांत जगह बैठो, थोड़ा सा खुद को मेडिटेशन में लाओ, मेडिटेशन वाली एनर्जी में लाओ, थोड़ा सा खुद को हील कर खुद की एनर्जी से पूछो। पहले तो भगवान से पूछो, फिर खुद की उनसे बोलो कि भगवान जी प्लीज़ आप मुझे गाइड करो, मेरी इंट्यूशन को गाइड करो, मुझे बताइए कि कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए सही है, कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। मैं अभी नहीं स्टेबल हूँ, ना हो पा रहा हूँ, ना हो पा रही हूँ, जो करना चाह रही हूँ वो चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ, रुक जाती हूँ बीच में, पता नहीं क्या हो जाता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं मेरे, समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसे आ रही, तो उनसे बोलो कि मुझे अपना मार्गदर्शन दो कान्हा जी। तो मेडिटेट जब कर लोगे, जो इन 2 करियर रखना अपने पास में, बहुत सारे नहीं रखने, मल्टीपल्स ऑप्शन जो रखता है ना वो लाइफ में हमेशा कन्फ्यूज जाता है। तो 2 ऑप्शन रखो या 1, अब 2 ऑप्शन चल रहे हैं, वैसे तो 3 चल रहे हैं आपके माइंड में, बट 2 रखो जो लग रहा है कि कर ही लोगे दोनों में। फिर खुद से पूछो कि तुम्हें करना क्या है अपनी लाइफ में, ठीक है। खुद से ये पूछो क्वेश्चन कि क्या करना है मुझे मेरी लाइफ में, मुझे गाइड करो। अपनी इनर सोल से क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। अगर आपकी इंट्यूशन जो सच में एकदम गट फीलिंग आती है ना कि ये करना ही करना है, चाहे उसमें कितने भी चैलेंजेस आ जाए, बट वो करो, क्योंकि वो ही आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। स्ट्रगल्स हैं बट जस्टिस तो होगा, जो सोच रहे हो ना वो होगा, बट अभी इस पर आप काम करना नहीं चाह रहे हो या कर नहीं रहे हो। लापरवाही इतनी ज़्यादा हो रही है ना, घर वालों से टोन सुन रहे हो फालतू में, घर वाले बोलेंगे कब करेगा, कब करेगी, नहीं कर पाएगा तू, नहीं कर पाएगी। किसी की तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है
रिश्ते की बात चल रही है, बट घर वाले बोल रहे हैं बेटा कुछ करो अभी और अच्छा, जिससे अच्छे रिश्ते हैं। मे बी इसलिए आपके रिश्ते टूटे टूटे भी होंगे। जैसे उनको लड़की चाहिए ना, उनको भी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, बट नहीं मिली। मतलब आप पढ़े लिखे हो, बट जिस लेवल पे उनको चाहिए थी ना, नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी अच्छा, किसी ना किसी चीज़, मतलब किसी ना किसी रीज़न से चीज़ें होती है ना, तो वो भी उसके पीछे भी कुछ अच्छा होगा, वो इसलिए होगा। ठीक है, तो उसको लेके तो बिल्कुल भी मत रहो कि यार ऐसे क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसी एनर्जी में ना रहो। बहुत अच्छा प्रपोजल आएगा। ठीक है, वेट करो, खुद पे वर्क करो। और अगर मैं देखूँ तो बस अभी तो भगवान आपको ये बोले कि हाँ बेटा बहुत मौज मस्ती आपने कर ली है, खुद पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, थोड़ा इधर उधर ना डोल के सीधे सीधे चलो। ठीक है, वरना बैंड बज जाएगी आपकी। आपको ये बोला जा रहा है जस्टिस, जस्टिस चाह रहे हो ना, वो नहीं मिल पाएगा फिर। और अगर अभी ध्यान बरखा इस चीज़ में, मतलब ध्यान दिया है इन चीज़ों में, तो जस्टिस मिल जाएगा आपको, 100% मिलेगा। ठीक है, पर ध्यान दो, वर्क करो अपने ऊपर हार्ड, खुद पे भी सेल्फ वर्क करो। अगर कोई सोचा ना बॉडी बनानी है, जिम जाना है, तो जाओ। कोई सोचा ना मुझे ये काम करना है, करूँ कब करूँ कब करूँ, अब करो, अब से करना स्टार्ट कर दो। डिले नहीं करनी है, अब डिले बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत हो गया, बट अब नहीं करना। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ गई मुझे। 1 साल की एनर्जी और 2 साल की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। 1 से 2 साल के अंदर आप हो ही जाओगे सक्सेसफुल, बट हाँ हार्ड वर्क करोगे तब बनोगे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में, और दिख भी रही है, काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिख रही हो मुझे। ओके, और जिनकी शादी नहीं हो रही है, 2 साल का तुमका वेट लग रहा है, 2 साल तो देखो आपको करना पड़ेगा। और जिनकी ज़्यादा एज हो गई है, 6 मंथ्स दे दो, मतलब 6 मंथ हैं अभी, 6 मंथ दो फैमिली को, खुद को। बहुत प्यारा रिश्ता आएगा आपके पास में, खुद ही आएगा। ठीक है, और हाँ अभी यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन ऑनलाइन कुछ डेटिंग शेटिंग में ध्यान जा रहा है, इसलिए नहीं हो रही है पढ़ाई। इसलिए नहीं जा रहा है करियर पे ध्यान, मत करो। अलग ही मुझे भगवान की साइन दे रहा है कि मत करो, मत मना मना कर दो बिल्कुल। वो पर्सन आपका यूज़ कर रहा है, अगर आपको कितने भी फ़ायदे दे दे, कि मतलब ऐसे बता दे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा साथ दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, जैसे कहोगी वैसे रहूँगा, ये जैसे बोलोगी वैसे ही करूँगा, ऐसे करके, तो भगवान कह रहे बेटा ये आपका पार्टनर नहीं है, ये भी आपको अपने टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद पे ध्यान रखो, और जो पार्टनर मुझे भेजना होगा ना, मैं खुद भेज दूँगा। वो जब आएगा जब आप ऐसे हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, अभी मिडल में चल रहे हो। ठीक है, तो मत दो ध्यान इन चीज़ों में। ठीक है, 1 से 2 साल है, और जिनकी शादी नहीं हो रही 6 मंथ है, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 वीक्स, बस इतना ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं। एक मिनट, अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में कब जल्दी से अच्छा होने वाला है सब, कब तक हो जाएगा सब ठीक, और कान्हा जी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। वो चीज़ वर्क, मतलब जो चीज़ आप सोच रहे हो माइंड में, क्या वो चीज़ होगी या नहीं होगी। ठीक है भाई, मेरे को तो अगर मैं अपनी एनर्जी से बताऊँ तो होगा, होगा पक्का। बस जो एनर्जी भी चल रही है ना, सुधारो उसको भाई, वरना तो फिर लखना, वरना तो फिर वरना तो फिर यही होगा। और हाँ, रिलेशनशिप में आओगे तो देखो आ गया ना, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे तो दिल तो टूटेगा, डिप्रेशन में मत जाना, वरना जा भी सकते हो। डेटिंग पीरियड अभी नहीं चल रहा आपकी लाइफ में, अभी नहीं है, दैट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर डेटिंग। तो गाइस मेरे साथ इतना गंदे वाला मोए मोए हुआ है ना अभी, मतलब क्या बताऊँ। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी आपकी। ठीक है, और मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, जो जो बताना था सब कुछ बता दिया था, हैंडमेड चिट्स भी निकाल दी थी, मतलब पूरी वीडियो ख़त्म हो गई थी।
और मैंने जब जैसे ही कैमरे में देखा तो वो वीडियो शूट ही नहीं हुई थी, वो खुद ही कट हो गई थी। तो एक तो दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। बट कोई नहीं, चलो हम फिर से बोलेंगे। हाँ, तो मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करी थी ना। तो रिलेशनशिप में नहीं आना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं आना है। कोई कितना ही फोर्स कर ले कि अच्छे से रखूँगा, कुछ रखूँगा, नहीं आना, ठीक है। और जो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट्स अ बिग यस, सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। हार्ड वर्क करो बस भगवान आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ और सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग देखने आए हैं, और मे भी कोई किसी को डेट भी कर रहा है। मत करो, बहुत गंदा डिच करेगा वो पर्सन, बहुत गंदा डिच करने वाला है यार वो, मत जाओ, ठीक है। भगवान जी भी कह रहे हैं कि फालतू के लोगों पर टाइम वेस्ट मत करो। इतना टाइम किसी से बात करने में निकालोगे, इतना पढ़ाई में ध्यान दो, जो करना है आपको वो करो, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ चिट्स बनाई, इसमें येस और नो के भी मैसेजेस के रिप्लाई हैं, ठीक है। नॉट्स डिपेंड ऑन यू, क्या चिट्स आएंगी, 3 निकालनी थी बस मुझे, एक को निकाल देते हैं, ठीक है। येस नो, जिसको डेट कर रहे हो ना मत जाओ बिल्कुल भी, या किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हो। ये बोला है ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा रहूँगा, शादी तक की बाजी दिखा रहा है ना, नहीं जाना, प्लीज़ मत जाओ, बहुत गंदा डिच करने वाला है पर्सन, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट लूज योर फेथ। कान्हा जी कह रहे हैं, अगर आपको लगता है ना कि कान्हा जी नहीं है और आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। अपनी फेथ को ख़त्म मत करो, अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखो, धैर्य रखो, सब कुछ अच्छा होगा। बी पेशेंस, यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। देखो यहाँ पे आ गया ना कन्फर्मेशन में कि भगवान आपको बोल रहे हैं कि पेशेंस बनाए रखो, जो चाहिए वो मिलेगा तुम्हें। हार्ड वर्क करो, गलत चीज़ों में नहीं जाना, गलत संगति में जाने के चांसेस भी हैं आपके। लोग कहेंगे करो ये चीज़, बॉयफ्रेंड बनाना या कुछ नहीं होता, आज के टाइम में नॉर्मल है, तो नहीं जाना। वो आपका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन अच्छे से मतलब कुछ काम ना कर पाए, हमें इसको नेगेटिव करना है, उनका काम है ना, तो नहीं हमें उनके बहकावे में आना। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। और एक कार्ड और देखना है मुझे यार, सुनिए क्यों भाई बारी है। आई एम लिसनिंग टू ऑल यू से, यू आर माई फेवरेट चाइल्ड। अगर आपको लगता है कान्हा जी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बातें सारी सुनूँ, जो जो बोल रहे हो तुम। पेशेंस रखो, ठीक है। जिनकी शादी नहीं हो रही है ना, वो होने वाली है। आई डोंट नो मैंने कुछ बताया नहीं बताया इस बारे में, और मेरे को नहीं पता, मैंने वीडियो अच्छे से चेक नहीं करी है, बट मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि वो बीच में से स्टॉप हो गई थी, ठीक है। तो शादी आपकी जल्दी से होने वाली है। आई सो यू माई ड्रीम्स, मे भी आपकी फ्यूचर पार्टनर जिनकी शादी नहीं हो रही है ना, तो होने वाली है उनकी शादी, ठीक है। और उन्होंने आपको अपने सपने में भी देखा है, ब्लर फेस के साथ में, या देखा हो तो चेहरा भूल गए हो। टीचर फील्ड में आप जा सकते हो, ठीक है। बी अवेयर, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे, तो प्लीज़ बी अवेयर। न्यू जर्नी, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, ठीक है। तो क्लेम कर लो इस एनर्जी को। सैयारा सॉन्ग है, सुन लेना। मेकअप आर्टिस्ट, कोई मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में जा सकता है, तो जाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करोगे। कुछ गलत चीज़ नहीं करनी, बार बार बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मुझे यही चीज़ आ रही है कि लोग आपको भड़काने, बहकाने, बहलाने फुसलाने के लिए आएंगे। नहीं जाना उनकी बातों में, जो मैं बोल रही हूँ वो करना है, करियर पे ध्यान देना है, न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू जर्नी में आप एंटर करने जा रहे हो, ठीक है। सो बी अवेयर, गलत चीज़ों में नहीं जाना है, बहुत अच्छा करोगे। आई होप आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई होगी, और या अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।